बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप तमाम बच्चों को लॉकडाउन रामगढ़ ई पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बच्चे आप लोगों के लिए सप्तम वर्ग के गणित पुस्तक के अध्याय 8 के प्रतिशतता के प्रश्नावली 8.1 का टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को किसी दिए हुए प्रतिशत को हम कैसे साधारण भिन्न में और दशमलव भिन्न में परिवर्तित करेंगे। आज बच्चे हम लोग इसी के बारे में जानकारी हासिल बने करेंगे। तो चलते हैं बच्चे। आज हमारा जो क्वेश्चन जो है कि निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 50%, दूसरा है 15%, तीसरा है 40%, चौथा है 25%, पांचवा है 0.70%, सिक्स में 2.5%, सेवेंथ में 0.08% और 8 में 1.25%। ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन वो सभी प्रतिशत के फॉर्म में है और इसको जो है हम लोग को साधारण भिन्न में बदलना है और दशमलव भिन्न बदलना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे। हम लोग इसको बारी बारी से बनाते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझते जाइए। और आप लोग बच्चे कॉपी और कलम भी अपना निकाल लीजिए ताकि आप भी नोट बने करते जाएंगे और बनाते भी जाएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चा 50%। 50% इसको हम लोग बदलेंगे साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बच्चे लोग कैसे बदलेंगे? साधारण भिन्न हम लोग बच्चे जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टा 100, यानी 50/100। 50/100। देखिए कोई भी दिया हुआ भिन्न साधारण रूप में तभी हो सकता है जब अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तब हम कहेंगे कि ये साधारण भिन्न में है। तो बच्चे यहाँ पर 50 जो संख्या जो देखने में आ रहा है, इस संख्या ये नीचे 100 में इसमें 3-4 संख्याएं जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है। हम लोग पहला क्वेश्चन को बच्चे क्लियर बने कर लेते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। हम लोग इसको नीचे क्लास में भी मैंने पढ़ चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम के रूप में जो है हम लोग इसको देख चुके हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो हम लोग देखते हैं 50 जो है, तो 50 का गुणनखंड क्या होता है? 1 के पास आता है 50, 2 से आता है, 5 से आता है, 25 से आता है और 50 से आता है। उसी तरह से 100 को देखिए, तो 100 जो है 1 के पास आता है, 2 के पास से भी आता है 100, उसके बाद आपका 5 से, फिर आपका 10 से, फिर 20 से, फिर 25 से, 50 से और 100 से। तो 50 का गुणनखंड कितना हुआ? 1 2 3 4 5 संख्या है। 100 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे हम यहाँ देखेंगे कि सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर में जो है सो 1 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, फिर आपका 5, फिर जो है सो आपका यहाँ पर बच्चे एक 10 भी होगा आपका 10, तो 10 भी जो है मिल रहा है। उसके बाद में 25, फिर 50, ये सब जो है सो उसका कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में या साधारण भिन्न में बदलने के लिए उसका एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होगा? ये सब आपका जो है कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ जो है इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 50। इस 50 से अंश को और हर को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो छोटा रूप जो आएगा वही जो है सो मेरा सरलतम रूप या साधारण रूप होगा। देखिए 50 को हम यदि कैंसिल करते हैं तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। तो 1/2 के बराबर क्या हो गया? साधारण भिन्न हम लोग बदल दिए, है ना। उसके बाद हम लोग इसको जो है निकालते हैं दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में 50% यानी 50/100। जब किसी भी भिन्न संख्या के हर में 10, 100, 1000 यानी इस तरह से 10 के गुणक में यदि संख्या होता है तो उसको हम लोग दशमलव भिन्न में बहुत आसानी से परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर बच्चे एक एक जीरो को हम लोग कैंसिल कर देते हैं,
तो गया 5/10। अब देखेंगे नीचे में जो है एक के बाद कितने जीरो हैं, एक जीरो है, इसलिए हम लोग इसके अंश में क्या करेंगे कि बाईं तरफ एक अंक डिस्प्लेस करके एक अंक विस्थापित करके दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5, यानी कि 1/2 और 0.5, ये मेरा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। 50% का साधारण भिन्न हुआ 1/2 और दशमलव भिन्न क्या हो गया 0.5। इस तरह से हम लोग इसको जो है सॉल्व मैंने कर दिया। इसमें हम लोग बच्चे कोशिश मैंने करेंगे साधारण भिन्न में जो दिया हुआ रहेगा उसको आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने अनुमान से इसको मैंने कैंसिल कर देना है, और कैंसिल करने के बाद कोशिश करना या प्रयास करना है इसमें कोई भी जो है सो एक के अतिरिक्त दूसरा जो है सो उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद ना हो, वही जो है सो साधारण भिन्न है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 15%, 15% इसको बदलेंगे हम साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न इक्वल टू हो जाएगा 15/100। चलिए इसको कैंसिल मैंने करते हैं, 5 दिया 15, 5 20 100, 3/20। यहाँ पर बच्चों वही चीज लग रहा है, यहाँ पर हम लोग 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 100 का गुणनखंड निकालेंगे, दोनों में जो सारा गुणनखंड जो होगा और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा गुणनखंड में वही HCF होता है। अब HCF से हम लोग अंश और हर को भागा देके इसको जब संक्षिप्त रूप में या सरलतर रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उस तरह से करने से काफी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हम इसको नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है अपने एक अनुमान से जो है इसको हम लोग कैंसिल मैंने करेंगे और 3/20 जो है इसका साधारण भिन्न होगा। चलिए इसके बाद हम लोग दशमलव भिन्न में परिवर्तित करते हैं। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न तो क्या चीज है 15%, यानी 15/100, यानी कि नीचे कितना जीरो है 2 जीरो है। एक के अलावे आपको ध्यान रखना है कि एक के अलावे जितने जीरो रहेंगे उतना अंश के संख्या में बाईं तरफ जो है दशमलव बिंदु खिसक के वहां पर लगेगा। यहाँ दो जीरो है इसलिए यहाँ पर जो है 15 इस जगह पर पॉइंट आ जाएगा, इससे 15 जीरो लगाएंगे। इस तरह से ये 3/20 एक आंसर हुआ और दूसरा आंसर जो है 0.15 होगा, ये आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 40%। तीसरा क्वेश्चन जो है 40%, इसका हम लोग निकालेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न तो साधारण भिन्न हो जाएगा जैसे हम लोग पूर्व में बनाए उसी तरह से इसको भी कोशिश करें बनाने के लिए। 40% यानी हो जाएगा 40/100, 40/100। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, ऐसी संख्या से कैंसिल कीजिए ताकि यहाँ पर जो है एक के अतिरिक्त कोई दूसरा जो है सो उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद ना हो। तो 20 से हम लोग कैंसिल करते हैं, 20 दूनी 40, 20 × 5 100, तो 2/5 ये मेरा क्या हो गया साधारण भिन्न। इसके बाद हम लिखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न बहुत ही आसान है बच्चों, दशमलव भिन्न जहां हम लोग देखेंगे हर जहां 10 100 1000 ये गुणज यदि आ गया तो हम लोग उतना ही जीरो जो है सो डिस्प्लेस मैंने करके जो है सो आसानी से दशमलव भिन्न निकाल सकते हैं। 40/100 हो गया दशमलव भिन्न के लिए। ये हमारा जो है साधारण भिन्न बदल दिया, तो इसमें ऐसा करेंगे ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो 4/10 यानी कि 0.4, ये दोनों मेरा जो है सो आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25%, 25%, इसको भी हम लोग निकालेंगे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न इक्वल टू हो जाएगा 25% का 25/100। 25 हम लोग पहले से जान रहे हैं, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, ऊपर में 25%, 25 में अंश चला जाएगा 25 और हर में 100 लिखेंगे। चलिए इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। उसके बाद दशमलव भिन्न में बदलेंगे, दशमलव भिन्न हो जाएगा 25/100।
देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए ऊपर में अंश में जो है 2 अंक विस्थापित होकर हम लोग दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0.25। ये जो है मेरा आंसर हो गया। चलिए बच्चे, हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो पूर्ण संख्या में था, जैसे 50%, 15%, 40%, 25%। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन जो है, जो डेसिमल के फॉर्म में है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। बहुत ही इजी है बच्चे, इसको ध्यान से आप लोग खाली 2 बार 3 बार रिपीट करके इस वीडियो को देखते जाएं, आपका जैसा कॉन्सेप्ट में क्लियर होते चला जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हम लोग इसके बाद जो है 5th क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। 5th क्वेश्चन को बनाते हैं, जो क्वेश्चन है 0.70%। 0.07%। चलिए बच्चे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.70%। साधारण में बदलेंगे, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न बदलने के लिए क्या हो जाएगा कि प्रतिशत के चिन्ह जो है इसके लिए नीचे हम लोग 100 लिखेंगे, यानी कि 0.70/100। अब यहाँ देखिए बच्चे कि यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसे हम लोग कोशिश करेंगे इस पॉइंट को, चिन्ह को हटाने के लिए नीचे जो है बटा के रूप में, जैसे ये 70 लिखते हैं, तो ये पॉइंट बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे हो जाएगा 100, और फिर ये 100 पहले से इस टाइप का हो गया, हो जाएगा 70/1। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 4 जीरो, 1 जीरो कैंसिल कर दिए, हो जाएगा 7/1000। ये हो गया साधारण भिन्न। इसका दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न व्यक्त करने के लिए 0.70/100। फिर ये दशमलव बाद 2 अंक है, इस दशमलव साइन को हटाने के लिए हम बटा करके 100 लिखना पड़ेगा, यानी 70/100 इंटू 100, यानी कि 70/1, 2, 3, 4। ऐसा करते हैं, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल कर दिए, तो हो गया 7/1000। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है कि 3 जीरो है, एक के बाद 3 जीरो है, 7 के बाईं तरफ 3 अंक के बाद दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, तो 7 तो एक है यही मौजूद, एक, और जैसे कि एक जीरो लगा देंगे, फिर एक जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट, फिर ये जीरो। ये 7/1000 जो है मेरा साधारण भिन्न बदल दिए, और 0.007 जो है इसका दशमलव भिन्न हो गया। ये आंसर हो जाएगा बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जैसे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन को बनाए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत साधारण रीति से बनाए, और हमको पूरा आसान उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो 6, 7 और 8 इसको अपने से ट्राई करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे और इसको बनाएंगे। हम जानते हैं कि गणित में जितना आप अपने तरह से मेहनत करेंगे, आप उतने ही अच्छे गणित में होंगे, उतने ही पारंगत होते जाएंगे, और उतने ही जो है आप महारत हासिल कर लेंगे गणित में। ठीक बच्चे, आज मेरा वीडियो क्लास जो है आज समाप्त होता है। थैंक यू।